जो उस ब्रह्म को जानता है, जो उस ईश्वर को जानता है, उसको देवता बलिहार जाते हैं, बलिहार जाते हैं। दुर्लभ सत्संग और दुर्लभ ध्यान इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धिदाता परमेश्वर में तल्लीन करने का पुण्य प्रयास। आंखें देखती है, लेकिन आंखों को देखने की शक्ति कौन देता है? कान सुनते हैं, लेकिन कानों को सुनने की शक्ति कौन देता है? हाथ पांव चलते हैं, कर्म करने की शक्ति कौन देता है? बुद्धि विचार करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, उनको शक्ति कौन देता है? वो परमात्मा। उसी को नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजोनि सहभंग, गुरु प्रसाद। उस परमात्मा में शांत होते जाएं। असतो मा सद्गमय। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे तमस से, अंधकार से बचाकर ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्माम अमृतम गमय। मुझे मृत्यु से बचाकर, छुड़ाकर हे परमात्मा अमरता की ओर ले चलो। मुझे आत्म शांति प्रदान करो। मुझे दिव्य शांति प्रदान करो। महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रार्थना में अमोघ शक्ति है। शुद्ध और सच्चे हृदय से की गई परमात्मा की प्रार्थना अद्वितीय प्रभाव रखती है। प्रार्थना से हर एक को हिम्मत मिलती है। प्रार्थना से परमात्मा बल की प्राप्ति होती है। प्रार्थना मतलब सम्यक अर्थ में की गई अभ्यर्थना। ओम शांति। वेद के ऋषि कहते हैं ध्यौ शांति ही, ये पृथ्वी हमारे लिए सुखदायिनी हो। अंतरिक्ष शांति, ये 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, ये भी हमारे मन, शरीर, बुद्धि, जीवन के ऊपर अनुकूल प्रभाव रखने वाले हों।
रापः शांति। जल हमारे लिए शांति देने वाला हो, ये हवाएं, ये प्रकृति हमारे लिए शांति दायिनी हो। ओम शांति, ओम शांति, परम शांति। आज तक खाने पीने घूमने भोगने का सुख हमने पाया, लेकिन अब वो प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मरस मिले, आत्म सुख मिले। संसार का सुख कैसा? कुत्ता हड्डी को चबाता है, मसूलों में से खून निकलता है, खून का स्वाद मीठा, वो समझता है कि इस हड्डी को चबाने से आ रहा है मजा, स्वाद मिल रहा है ये हड्डी में से, लेकिन उसका अपना स्वाद है। हड्डी में रस कहाँ? इसी प्रकार जीव समझते हैं कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, संसार में सुख है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार दुखालय है और अशाश्वत है। बचपन की बुद्धि, बचपन का मन, बचपन के खिलौने, बचपन की विचारधारा बदल गई, किशोरावस्था की बुद्धि भी बदल गई, जवानी की बुद्धि बदलती जा रही है, बदल जाएगी, बुढ़ापे की बुद्धि बदल जाएगी। सब छूट रहा है, सब जा रहा है, ऑल इज पासिंग थ्रू, सब परिवर्तित है, सब बदलता जा रहा है। एकमात्र शाश्वत है तो वो परमात्मा है। उस परमात्मा का ज्ञान है जिसको जानकर जीव मुक्त हो जाता है, जिसका अनुभव करके जीव सदा के लिए जन्म मरण के दुचक्र से छूट जाता है। हमें वो भगवतीय विद्या चाहिए, हमें वो राज विद्या चाहिए, हमें वो कृष्ण की विद्या चाहिए कि जिस विद्या से हम जन्म मरण के कुचक्र से छूट सके और परमानंद को, परम शांति को, परम सुख को उपलब्ध हो सके, वो भी इसी जीवन में। मरने के बाद किसने देखा है? हमें जीते जी सुख चाहिए, जीते जी आराम चाहिए, जीते जी तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कि
रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित् विलज्य उद्गायन्ति नृत्यन्ते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जिसके अंतःकरण में मेरी भक्ति जागृत हुई, वाग गदगदा, उसकी वाणी कभी गदगद हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। विलज्ज उद्गायन्ति, वो लज्जा छोड़कर गाने लगता है, कभी वो नाचने लगता है। ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। आज हजारों हजारों लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, धर्म लाभ पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। उन तीर्थों को तीर्थत्व किसने प्रदान किया? तीर्थों के अंदर पाप नाश करने की शक्ति, पुण्य देने की शक्ति, अशांति नाश करने की और शांति देने की शक्ति कहां से आई? स्थान तो स्थान है, पंचभूतों की बनी हुई इस सृष्टि में उन तीर्थों में विलक्षणता और विशेषता कैसे उत्पन्न हुई? उनको तीर्थत्व प्रदान करने वाले वो महापुरुष हैं, वो तपस्वी हैं, वो ऋषि हैं, जिन्होंने तप किया, जिन्होंने साधना की और जिनका सुख बाहर नहीं, जिनका सुख भीतर था। ऐसे भगीरथ, ऐसे वशिष्ठ, ऐसे विश्वामित्र, ऐसे ऋषि भृगु, ऐसे अंगिरा, ऐसे पुलत्स्य, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, साईं लीलाशाह बापू, ऐसे कई महापुरुष, ऐसे कई ऋषि मुनि जिन्होंने अपने मन को साधा, जिन्होंने अपने तन को साधा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साधा, ऐसे महापुरुष लोग वहां पर रहे। उनकी तपस्या से वो तीर्थों में वो ताकत आई। वो भगीरथ देख लो, तपस्या किया, स्वर्ग की गंगा को उस पृथ्वीलोक पर लाने का काम किया भगीरथ ने। आज जहां पर हर की पेड़ी है, वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उज्जैन, गया, रामेश्वर, नासिक, इलाहाबाद आदि जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों को तीर्थत्व किसने दिया? कि उन महापुरुषों ने। तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम तीर्थभूता ही साधवः, कि वो साधु स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। कथाकार और कथावाचक अलग होते हैं। जो कथा को बाँच दे वो कथावाचक है। जो बाँची हुई कथा को याद रखकर उसमें नए नए कोटेशंस और नए नए रूपरेखा डालकर कथा को एक अपने ढंग का आकार दे दे, वो कथाकार है। लेकिन ऐसे कई कथाकार और ऐसे कई कथावाचक जब इकट्ठे होते हैं तब संत बनते हैं, ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सबके ऊपर हाथ।
ब्रह्मज्ञानी की मतगत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की मतगत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। ऐसे भक्त लोग सचमुच में धन्य हैं, जिनको भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे शिष्य सचमुच में धन्य हैं, जिनको अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। तन दिया है, मन दिया है भगवान ने, तो जो भगवान के जन है उनके लिए लगा दो। अगर सुख चाहते हो तो सुख दो, मान चाहते हो तो मान दो, यश चाहते हो तो यश दो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो। रामतीर्थ कहते हैं, कलयुग नहीं करजुग है यह सुबेले शाम को दे। क्या खूब सौदा नगद है, एक हाथ दे एक हाथ ले। यह कर्म भूमि, जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं। अगर किसी के जीवन को बर्बाद करना है तो दो काम कीजिए। एक तो उसे कुसंग में जाना सिखा दीजिए, और दूसरा शराब पीना सिखा दीजिए। उसका तो नाश, उसके परिवार का भी दुर्गति। और अगर किसी के जीवन को आबाद करना है, महान बनाना है, उसकी और उसकी 21 पीढ़ियों को तारना है, उसके माता पिता कुल और खानदान का कल्याण करना है, तो दो चीजें सिखा दीजिए। एक तो सत्संग में जाना, और हरि नाम लेना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? वो अल्कोहल तो शरीर को खराब करती है, फेफड़ों को खराब करती है, लिवर को डैमेज कर देती है। लेकिन ये ध्यान की शराब, ये हरि नाम की शराब, ये सत्संग की शराब जीवन को तार देती है। ते कृतार्था मनुष्येषु, वो मनुष्य सचमुच में कृतार्थ हैं। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चय स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलियुगे। सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना भगवान की पूजा अर्चना आराधना उपासना करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही का वही पुण्य कलयुग में 1 अहोरात्र अर्थात 24 घंटे, 1 दिन और 1 रात्रि भगवत ध्यान करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में आया है। लेकिन इसका भारी दोष ये है कि कलयुग में जल्दी रुचि नहीं होती, इधर उधर के काम करने में मन चला जाता है, लेकिन भगवत ध्यान करने में रुचि नहीं होती। ये कलयुग का दोष है। वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवत में कि कलयुग के लोग आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, अधर्म को धर्म मान लेंगे, धर्म से च्युत हो जाएंगे। और जो अच्छे अच्छे पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान, वो भी कलयुग के प्रभाव में आ जाएंगे। और वहां भी असामाजिक लोग बैठ जाएंगे। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं सत्य को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले वो महापुरुष,
वो ईश्वर के अवतार प्रकट हुआ करेंगे। जिस प्रकार उजाला होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जिस प्रकार शेर की गर्जना से ही दूसरे छोटे मोटे जानवर भयभीत हो जाते और भाग खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के भी चाहे पाप ताप और कुसंस्कारों, लेकिन कोई सत्य को उपलब्ध हुए ब्रह्मवेत्ता महापुरुष मिले तो तमाम अज्ञान अंधकार का नाश होकर उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है। और जब ज्ञान आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो फिर कहना ही क्या। तो ध्यान, योग, आयुर्वेद में 2 औषधियों के मिलन को योग कहते हैं। गणित में 2 अंकों के जोड़ को योग कहते हैं। वेदांती लोग, ज्ञानवान लोग, जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो उसको योग कहते हैं। तो खुद सत्संग में आना, दूसरों को सत्संग में ले जाना, खुद ईश्वर की ओर चलना, दूसरों को चलाना, ये बहुत ऊंचा काम है। जो छोटी वृत्ति के और छोटे दिमाग के लोग होते हैं, वो एक दूसरे को लड़ाने का, भिड़ाने का काम करते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष में रुचि लेते हैं। लेकिन उदार चरितानाम तू, जिनका चरित्र उदार है, जिनका मन शांत है, उपशांत है, वो लोगों को कैसे भी करके ईश्वर की ओर जोड़ने का काम करते हैं। दुनिया को आपके दुखों की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी संसार में पहले ही बहुत सारे दुख लगे पड़े हैं। लोगों को सुख की जरूरत है, शांति की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। और वो विश्राम, वो सुख सत्संग के बिना नहीं मिल सकता, ध्यान योग के बिना नहीं मिल सकता। तो ये ध्यान, योग और सत्संग भव दुख से तरने का, भव दुख से छूटने का अमोघ और सचोट उपाय है।